नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अब बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती का कहना साफ तौर पर रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव अब वह अकेले ही लड़ेंगी। वाकई में देखा जाए तो जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने महागठबंधन करके यहां पर ऐलान किया है कि वह एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महज 24 घंटों के अंदर ही मायावती ने विपक्षी दलों को झटका दे दिया है और साथ ही साथ मोदी सरकार को भी। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि वह अकेले ही अपने ही दम पर चुनाव लड़ने वाली है। जी हां, जानकारी दे दें कि 17 और 18 जुलाई के दिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई और इस महाबैठक में महागठबंधन को लेकर रणनीतियां बनाई गई और इस महागठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। अब 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर इंडिया वर्सेस एनडीए वर्सेस बीएसपी भी देखने को मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि अब महागठबंधन के बाद अब मायावती ने ऐलान कर दिया है कि 24 में वह अकेले अपने ही दम पर चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी गठबंधन को इस घोषणा के साथ तगड़ा झटका दे दिया है। मायावती का यह ऐलान विपक्षी गठबंधनों के लिए बेहद बड़ा झटका है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें मायावती को बुलाया तक नहीं गया। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से अपना दल निषाद पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ लेकर गठबंधन की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है। कयास ये लगाए गए कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल जैसे दल यूपी में आम चुनाव के साथ अकेले आ सकते हैं, लेकिन यहां पर अब मायावती ने अलग ही फैसला सुना दिया है। मायावती ने एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए रखने का ऐलान किया है। बीजेपी और कांग्रेस पर सत्ता के लिए गठबंधन का आरोप लगाया है। कहना रहा है कि जातिवादी दलों से गठबंधन बना रही है। बीजेपी आम जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए यहां पर स्वार्थ सिद्धि है और इस तरह से देखा जाए तो अब मायावती ऐलान कर चुकी हैं कि वह अकेले ही इन चुनाव को लड़ने वाली हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मायावती ने अब यहां पर कांग्रेस पर तो हमला बोल ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ उनका कहना रहा है कि ये चुनाव वह अकेले ही लड़ेंगी। आपको जानकारी दे दें कि मायावती का कहना साफ तौर पर रहा बुधवार को, जब उन्होंने दिल्ली में कहा हम लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन की राजनीति कांग्रेस करती है, उनका जातिवादी दलों के साथ गठबंधन है, हम लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। एनडीए और विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की दलीलें दे रहा है, दूसरी ही तरफ विपक्ष गठबंधन सत्ताधारी को मात देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें बसपा भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी और अपने जैसी जातिवादी पूंजीवादी सोच बदलने की रखने के लिए पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आने की सोच रही है। ऐसे में सभी विपक्षी दलों की सोच एक जैसी है। यही कारण है कि बीएसपी ने दूरी बना ली है। अब देखा जाए तो 2024 में मायावती क्या वाकई में जिस तरह से डंके की चोट पर ऐलान कर रही हैं, क्या वह जीत हासिल कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।